इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा OTR ई-KYC में संशोधन को लेकर। अभी अभी बड़ी अपडेट आई और मैंने पहले भी आपको बताया है कि OTR ई-KYC में आपको सुधार करने का मौका ज़रूर मिलेगा और ये कब से मिलेगा, ये जानकारी जैसे ही मिलेगी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। तो फाइनली ये जानकारी मिल चुकी है। क्या है पूरी अपडेट, वो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही आपके OTR ई-KYC के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी तो उसमें सुधार कैसे करना है उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा ताकि आप फिर से कोई गलती ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर लीजिए ताकि ये सूचना सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भागचंद जी जो कि अधीनस्थ बोर्ड के मुख्य सचिव है, इन्होंने अभी अभी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि OTR के ई-KYC सेक्शन में लाइव फोटो व हस्तलिपि में, यानी कि लाइव फोटो कैप्चर करते समय आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गई हो या फिर हस्तलिपि नमूने में आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसे सुधारने के लिए एक बार संशोधन के लिए 5/9/2024 से अनुमति दिए जाने का आदेश जारी किया जा रहा है। यानी कि कल से 5 सितंबर से आप इसमें जो संशोधन है वो कर सकते हो, लेकिन एक बार ही कर सकते हो। एक बार के बाद आपको वापस मौका नहीं मिलेगा। तो इस बीच अगर मैं जो अभी आपको मैं मिस्टेक बताने जा रहा हूँ उनमें से आपकी भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो सुधार जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक बार सुधार करने के बाद वापस से आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये अच्छा चांस है, आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। और जैसे ही कल आपके करेक्शन विंडो ओपन होगी मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म में सुधार करना है। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। आगे इन्होंने लिखा है कि यह फैसिलिटी लाइफ टाइम के लिए, परंतु केवल एक बार के लिए, यानी कि ये जो विंडो लाइफ टाइम के लिए ओपन रहेगी। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, इस बीच आप सुधार कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आप एक बार सुधार कर सकते हो, ये जरूरी याद रखना। आदेश RSSMB की वेबसाइट पर डाल रहे हैं, यानी कि थोड़ी देर बाद आपको ये नोटिफिकेशन भी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगा, जिसमें यही लिखा होगा कि कल से आप OTR ई-KYC में जो भी मिस्टेक हुई उसे सुधार सकते हो और वो केवल आप एक बार सुधार सकते हो। अब एक बार में मैं आपको बता देता हूं, अगर जो अभी मैं आपको बता रहा हूं वो गलतियां कर दी है तो आप इस मिस्टेक को जरूर सुधारें, नहीं तो आपको फिर वापस मौका नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 आता है फोटो को लेकर। सबसे पहले लाइव फोटो को लेकर बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है तो आप एडिट कर लीजिए, वापस से कैप्चर कर लीजिए और बैकग्राउंड को व्हाइट रखिए। दूसरा पॉइंट नंबर, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। पॉइंट नंबर तीसरा, फोटो एकदम साफ होनी चाहिए, अंधेरे में नहीं होनी चाहिए, रुमाल या स्कार्फ से मुंह ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मुंह एकदम कैमरे के सामने स्ट्रेट होना चाहिए, दोनों कान भी दिखाई देने चाहिए। कैप लगा के फोटो नहीं खींचनी है, ये भी आप खासकर ध्यान रखें। फोटो ब्लर भी नहीं होना चाहिए, एकदम साफ नजर आना चाहिए। तो फोटो को लेकर इन पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए आप संशोधन जरूर करें। अगर जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए हैं वो आपने फॉलो नहीं किए हैं तो आपको एक बार मौका मिल रहा है, उस बीच आप अपना सुधार जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक बार के बाद वापस आपको मौका नहीं मिलेगा। अब बात आती है मेन चीज हस्तलिपि को लेकर, जो कि बहुत स्टूडेंट में गलतियां हुई है कि PDF अपलोड कोई और हो गई है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपसे ऐसी गलती होती है कि आप जो PDF अपलोड करना चाहते हैं हस्तलिपि की जगह उसकी जगह कुछ और अपलोड हो गया, तो सबमिट करने से पहले आप देखना, जब आपकी PDF अपलोड होती है वहां आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है व्यू डॉक्यूमेंट का, उस पर आप क्लिक कीजिए और वेरीफाई कर लीजिए कि जो मैंने PDF अपलोड की है हस्तलिपि वाली वही है या नहीं। अगर संतुष्ट हो जाओ कि हाँ वही है तभी आप सबमिट करिए, नहीं तो आप सबमिट नहीं करिए। नीचे क्रॉस का ऑप्शन होता है, वहां पर क्लिक करके वापस से आप वो PDF अपने फाइल मैनेजर में ढूंढिए कि कहाँ पे है हस्तलिपि वाली, आसानी से मिल जाएगी। अगर आप अपनी फाइल का नाम ही आपके नाम के आगे हैंड रिटन स्पेसिमेन PDF लिख लो ताकि आपको वापस से ढूंढने में भी आसानी हो और आपको तुरंत वो फाइल भी मिल जाए। दूसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट ने हस्तलिपि प्रारूप की जगह व्हाइट पेज पर अपनी राइटिंग में अपलोड कर दिया तो वो भी सुधार कर लें। आपको इसका प्रिंट निकालना है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर नमूना वाक्य को अपने ही राइटिंग में लिखकर सिग्नेचर करना है। तो अगर आपने ये मिस्टेक कर दी है कि व्हाइट पेज पर आपने पूरा हस्तलिपि लेकर अपलोड किया है तो आप इस गलती को भी सुधार कर लीजिए। एक बार आपको मौका मिल रहा है, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर, अगर आपने हिंदी में लिखा या इंग्लिश में किसी एक लैंग्वेज में लिखा है तो भी आप सुधार कर लीजिए, क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी में भी लिखना है हस्तलिपि प्रारूप और इंग्लिश में भी लिखना है।
सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर अगर दोनों साइड आपने सेम किए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हिंदी की जगह हिंदी में किए, इंग्लिश में इंग्लिश में किए, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। लेकिन सिग्नेचर अगर अभी करना चाहते हो तो आप वही कीजिए जो डेली आप डॉक्यूमेंट में करते हो, क्योंकि यहाँ ऐसा भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है हिंदी के नीचे के हस्ताक्षर हिंदी में कीजिए, या फिर इंग्लिश के नीचे ये भी नहीं लिखा है सिग्नेचर हिंदी में या इंग्लिश में कीजिए। तो सिग्नेचर आप हालांकि जो नॉर्मली करते हैं वही कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश स्टूडेंट पूछते हैं कि ओटीआर नंबर कौन से होते हैं, या फिर किसी ने गलत ओटीआर नंबर लिख लिए। तो ओटीआर नंबर मैं आपको बता देता हूं, जहां ओटीआर एसएसओ आईडी में आपको देखने को मिलती है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां टॉप पे आपके बीचों बीच सेंटर में लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, वही आपके ओटीआर नंबर होते हैं। ओटीआर का मतलब ही हुआ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर वहां से आपको नहीं मिलता है तो आप आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी पहले वाला आपने जो फॉर्म फिल किया वो ओपन करके देख लीजिए, उसमें आपके ओटीआर नंबर के सामने ओटीआर नंबर लिखे हुए मिल जाएंगे। एसएसओ आईडी भी आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर लीजिए, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी दोनों में से किसी का भी, वहाँ पे भी आप एसएसओ आईडी देखने को मिल जाएगी। नहीं तो फिर आप एसएसओ आईडी लॉगिन करते हो, वहाँ जो यूजर नेम लिखते हो वही आपकी एसएसओ आईडी है। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस लिख लेना है। और कभी स्टूडेंट की शिकायत ये आती है कि हमारी पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही है, तो अपलोड क्यों नहीं होती है? आपकी पीडीएफ की साइज या तो 100 KB से कम होती है या 200 KB से ज़्यादा होती है, इसलिए आपको पीडीएफ की साइज 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में ही रखनी है, तभी आपकी अपलोड होगी, अन्यथा अपलोड नहीं होगी। तो ध्यान रखें, फोटो और हस्तलिपि प्रारूप को अपलोड करने के बाद वेरीफाई करने से पहले आप सबमिट ना करें, जब तक वेरीफाई हो जाए कि फोटो सही है, बैकग्राउंड वाइट है और हस्तलिपि प्रारूप में जो मैं चीज अपलोड की है वही है। व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक करके आप वेरीफाई भी कर सकते हो। उसके बाद ही सबमिट करना, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आपके एसएसओ आईडी पर जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज है उसी पर आएंगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका ई-केवाईसी सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस से संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए एक बार संशोधन का मौका दिया जा रहा है तो इसमें आप गलती ना करें, ध्यान पूर्वक एडिट कीजिए। और कैसे करनी है ये जैसे ही कल आपके करेक्शन विंडो ओपन होगी रात को 12 बजे के बाद मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके, इसलिए वीडियो को देखे बगैर आप पहले से ट्राई मत करना, हो सके आप फिर से कोई गलती ना दोहरा दो। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।